आप जानते हैं आपके घर के अगर 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 आपने पिछले दिनों में, मैं बहुत कम देखता हूं चीजों, टीवी की चीजों को, लेकिन अगर आप कुछ चीजों को देखें टीवी में, तो एक व्यक्ति अपनी टेस्टिमनी दे रहा था। डॉक्टर जो अंधा था, अंधा हो गया था, और वो अब एनजीओ चला रहा है, काम कर रहा है। तो उसने एक टेस्टिमनी दी कि मैं डॉक्टर के पास एक दिन मैं किसी मरीज के दांतों को साफ कर रहा था और मुझे धुंधला दिखाई दिया, और जब मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा कि आपको तो ये फलानी फलानी आंखों की बीमारी, उसने कहा मुझे कैसे हो सकती। डॉक्टर ने कहा आपके एंशिएंट, आपके किसी पिछोकड़ को, आपके किसी बूढ़े बुजुर्ग को रही होगी, और वो जीन आप में रहता है, लेकिन कभी कभी वो जीन जिंदा हो जाता है और बीमारी जिंदा हो जाती। किसी को शुगर हो, डॉक्टर बोलते हैं आपको, आपके दादा को शुगर है क्या, आपके बाप को है क्या? हाँ है उनको, लेकिन मैं तो मीठा नहीं खाता हूं, मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करता हूं, मैं तो स्मोकिंग नहीं करता हूं, अल्कोहल नहीं लेता हूं। हाँ, आपके दादा और परदादा से आपको ये शुगर और ये कैंसर आया। आप जानते हैं जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है वो इन जनरेशनल कर्सेस से हमेशा आजाद रहता है और बाहर रहता है। आपको मैं बताता हूं ये इतने पावरफुल हैं, अगर आप इनकी पावर नहीं समझेंगे आप कभी तोड़ नहीं पाएंगे। आपको मैंने समझाया प्रार्थना क्यों जरूरी है और गिविंग क्यों जरूरी। अब मैं आपको बताता हूं कि इनसे होता क्या है। अब अब्राहम अपनी लाइफ में परमेश्वर से सारी आशीषों और बरकतों को लेता है, लेकिन उसकी पत्नी लंबे समय तक बांझ रहती। अब उस बांझ पत्नी के एक बेटा होता है जिसका नाम इसहाक है। अब इसहाक जब बड़ा होता है, उसकी पत्नी 20 साल बांझ रहती। सेम पावर ने जो अब्राहम को फॉलो कर रही थी, इसहाक को फॉलो किया। सेम पावर, क्रिश्चियन होने के बावजूद, यहूदी होने के बावजूद, क्योंकि आत्माएं कभी भी मरती नहीं। आत्माएं एक पर्सनैलिटी है जो आपके बाप दादा को जो तंग कर रही थी। आपने एक टेस्टिमनी सुनी होगी थोड़े दिन पहले कि मेरे घर में किसी को पैरालाइज हुआ और उसकी डेथ हो गई, फिर मेरे ससुर की डेथ हो गई, फिर मेरे जेठ की डेथ हो गई, फिर मेरे देवर की डेथ हो गई। अब वो सेम अटैक मुझे हुआ, और जिस दिन मैं चर्च में आई परमेश्वर ने मुझे हील किया और आज मैं पैरालाइज से आजाद हूं, और उसके बाद कभी अटैक नहीं हुआ। ये आत्माएं जो हैं, आप जितने मर्जी अच्छे हों, अच्छे कर्मों वाले भी हों, ये आपको छोड़ती नहीं जब तक आप परमेश्वर में प्रार्थनाओं के साथ और फायर के साथ इनका मुकाबला नहीं करते। आप जितने मर्जी बेचारे क्यों ना हो, आपने फुल टाइम किसी का दिल ना दुखाया हो, कोई बुरा काम ना किया हो, ये आपको कभी नहीं छोड़ती जब तक आप ये नहीं समझते कि ये दुष्ट आत्माएं ये तरस नहीं खाती मुझे गुस्से के साथ, फायर के साथ, प्रेयर के साथ इनको अपनी जिंदगी से निकालने। और ऐसा तब होता है जब आपको प्रार्थना का महत्व समझ आता है। आपने प्रार्थना का वचन सुना, मुझे क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए। अब जब एक व्यक्ति प्रार्थना करनी शुरू करते हैं, जो वंशों के श्राप उसका पीछा कर रहे हैं, जो बाप दादाओं की दुष्ट आत्माएं जो उनके साथ थी उनका पीछा करती, जब तेरा पीछा करती, आपको यह मालूम होता है कि जब आप प्रेयर में उनको डांटते हैं, आप प्रेयर में जब फायर रिलीज करते हैं, आप जब प्रार्थना में बढ़ते हैं, आप उन दुष्ट आत्माओं के चक्कर से और वंशों के श्राप से आप आजाद होते हैं। आप चाहे बॉर्न क्रिश्चियन क्यों ना हो, आपकी लाइफ में ऐसे संघर्ष हो सकते हैं जो आपके बाप दादाओं की जिंदगी में रहे, क्योंकि बॉर्न क्रिश्चियन होना आपकी जीत की गारंटी नहीं, बल्कि प्रार्थना वाले क्रिश्चियन, जीवित क्रिश्चियन आपकी जीत की गारंटी है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया।